मैं बताना चाहता हूं कि बुद्धि कितना भी लगा लीजिए, लेकिन जिसने बनाया है उससे ज्यादा बुद्धिमान बनने की कोशिश में क्यों लगे? क्यों लगे? फेल हो जाएगी बुद्धि, फट जाएगा, तनावग्रस्त हो जाएंगे, जीवन तहस नहस हो जाएगा। उसके साथ तो हृदय के साथ ही चला जा सकता है। बुद्धि लगाया उसने, चलो तप करते हैं और भगवान से अमरत्व की शक्ति मांगते हैं। भगवान प्रसन्न हुए, बोले वर मांगो। हिरण्यकश्यप ने वर मांगा, अमर कर दीजिए। ये संभव नहीं, बाकी कुछ भी मांग लो, कुछ भी मांग ले, मांग लो। न दिन में मरे, न रात में मरे, न घर में मरे, न बाहर मरे, न आकाश में मरे, न पाताल में मरे, न नर से मरे, न पशु से मरे, न देव से मरे, न दानव से मरे, न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे। सब मांग लिया, बड़ 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 जीप चलाता गया। मार अपने आप को बुद्धिमान समझ रहा था। कुल मांगा, भगवान तथास्तु 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 तथास्तु। और अंत में बोला, हे भगवान मैं इन 12 महीनों में न मरूं। भगवान ने कहा तथास्तु। अब ठहाका लगा के हंसने लगा, बड़ा अपने को भगवान बुद्धिमान बनते हैं। फंस गए ना, अभी हमको क्या मारेंगे? कौनो उपाय बचा ही नहीं। कुल तो कुल 12 महीनों में भी नहीं मर सकते। और फिर उसने अपना तांडव शुरू किया, उनके सबसे प्रिय बच्चे को पीड़ित करना शुरू किया, दर्द देना शुरू किया। तो भगवान ने कहा, बेटा तू डाल डाल तो मैं पात पात चल आएंगे। और भगवान आते हैं, किस रूप में आते हैं? बोले नृसिंह भगवान की जय। जब उद्दंडता पर, जब तप साधना से एकत्र शक्ति उद्दंड बन जाती है, तो फिर नर सिंहों की आवश्यकता होती है। फिर नर को सिंह का रूप लेना पड़ता है। नरसिंह को इस रूप में भी आप देख सकते हैं। नर को सिंह का रूप लेना पड़ा और फिर वो प्रकट होते हैं, पकड़ते हैं कालर, ले जाते हैं और ज्यों बगनखा लगाते हैं त्यों हिरण्यकश्यप रोक देता। रुक जाइए, कैसे मारने आ गए? बोले क्यों? बोले आप हमको मार नहीं सकते। बोले क्यों? बोले ना घर में मरेंगे ना बाहर मरेंगे। बोले देख कहां मर रहा है? देहरी थी। आज भी पुराने लोग कहते हैं कि देहरी पर बैठ करके संध्या वक्त था, संध्या वक्त का टाइम था। बोले न दिन में न रात को। बोले देख कौन सी बेला है? बोले न अस्त्र से न शस्त्र से। तो बोले देख क्या है? ये बगनखा है, नाखून। बोले न नर से न पशु से न देव से। बोले देख कौन है? आधा देखा, चकित रह गया। सब कुछ हो गया। जब मारने फिर चले तो भाई बड़ा वकील था, बड़ा तप किया था, इतनी जल्दी कैसे उसको मार देते? तो फिर रोका, रुक जा, आप अभी नहीं मार सकते हमको। बोले क्यों? बोले आपने कहा था कि हम 12 महीनों में नहीं मरेंगे। बोले बुला आपने पंडित जी को, पूछ ले कौन सा महीना चल रहा है। बड़ा प्रसन्न हुआ कि मरना तो है नहीं, चलो फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। बुलाया पंडित जी को, राजपुरोहित को अपने। पंडित जी पतरा लेकर के आए। बोला कौन सा महीना चल रहा है बता। पंडित जी पतरा पकड़ना शुरू किए, पकड़ना शुरू किए, पकड़ना शुरू किए। पलटते 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 पंडित जी को पसीना होने लगा, माथे पर बूंदे आने लगी। बोला इतनी देर क्या लगा रहा है, जल्दी बताना कौन सा महीना चल रहा है। बोला राजा साहब 13वां महीना चल रहा है। बोले अरे भी नया 13वां महीना कहां से प्रकट हो गया बीच में? भगवान इकट्ठा कर रहे थे, घटी और पल सब इकट्ठा कर रहे थे कि अगर तू अपने तांडव को करेगा तो उस तांडव को निभाने के लिए भगवान किसी भी रूप में छोड़ने वाले नहीं है। और फिर उन्होंने लगाया और शत्रु का विनाश कर दिया। ये सब कहानी बड़ी सामान्य कहानी है। अब इसके आगे चलिए, जो असली बात आप पर ले जाएगा। अब जैसे ऋषियों की पार्लियामेंट होती है, जैसे आप कथा करते हैं, मीटिंग करते हैं, वैसे असुर लोग भी अपनी पार्लियामेंट बैठाते हैं। असुरों ने अपनी पार्लियामेंट बैठाई और पार्लियामेंट बैठा के क्या किया? सोचा कि भगवान की सबसे कमजोर चीज क्या है, भगवान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, उसको पकड़ लिया जाए। तो भगवान की सबसे बड़ी कमजोरी, माफ करिएगा, इस बार असुरों ने पकड़ लिया। और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है भगवान की? उस मनुष्य। जब सब कुछ बनाया तब जाकर के अपनी सबसे सर्वोत्तम रचना अगर कोई की है तो वो मनुष्य के रूप में की है। ये मानव तन के रहते ही सर्वोत्तम रचना है। इस पर विषय पर आएंगे अभी आगे। जब प्रवेश किया और पूछा कि अब क्या किया जाए, तो असुरों ने कहा कि जिस भी रूप में जाते हैं ये हमारा विनाश कर देते हैं। तो कलयुग में असुरों ने शरीर रूप धारण ही नहीं किया। उन्होंने कहा जो भगवान की सर्वोत्तम रचना है, हम इसी रचना में कुविचार के रूप में, दुर्बुद्धि के रूप में, कुसंस्कार के रूप में, निकृष्ट चिंतन के रूप में इनके मस्तिष्क में प्रवेश कर जाएंगे और इन्हीं के द्वारा तांडव कराएंगे। फिर देखें भगवान हमारा क्या बिगाड़ लेता है।
इस बार सही में असुरों ने भगवान की सबसे कमजोर चीज पकड़ ली है, सबसे कमजोर कड़ी पकड़ी है। आगे की कड़ी में आएगी। इस बार भगवान की सर्वोत्तम रचना के साथ खिलवाड़ करेंगे। देखिए भगवान विनाश करता है पूरा का पूरा। क्या बगिया को अपने उजाड़ देगा? क्या समाप्त कर देगा? ये सोच करके शुरू किया तो भगवान ने कहा, जब तू शरीर रूप में आया तो मैं शरीर रूप में आया, जब तू रावण के रूप में आया तो मैं राम के रूप में आया, जब तू कंस के रूप में आया तो मैं कृष्ण के रूप में आया, हिरण्यकश्यप के रूप में आया तो मैं नरसिंह के रूप में आया, जब तू हिरण्याक्ष के रूप में आया तो मैं वाराह के रूप में आया, और आज तू आया है कुविचार के रूप में तो मैं आऊंगा सद्विचार के रूप में, आज तू आया कुसंस्कार के रूप में तो मैं आऊंगा सुसंस्कार के रूप में, मैं आऊंगा सद्बुद्धि के रूप में, मैं आऊंगा प्रज्ञा के रूप में, ऋतंबरा के रूप में। तो आज वो अवतार हो चुका है प्रज्ञा अवतार। बोले श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की। और वही प्रज्ञा अवतार जिनसे हम सभी को जुड़ने का सौभाग्य मिला है, हल्के में मत लीजिएगा, आज समझ के जाइए, क्योंकि गुरु तो बहुत सारे आते जाते हैं, पर यह सौभाग्य है कि आज प्रज्ञा अवतार जिनकी इस रचना से हम जुड़ रहे हैं, इस पूरे सृष्टि के सारी की सारी समस्या का समाधान है हमारे गुरु प्रज्ञा अवतार। चलो प्रज्ञा को धारण करें, दुष्ट चिंतन को करें, निरस्त मनुज का कष्ट निवारण करें।